हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के मैथ क्लासेस में। तो चलिए, सिलेबस के अनुसार पिछले क्लास में देख लिए थे क्या डिवाइजर और वो समाप्त हो गया था। इसमें देखते हैं सिलेबस के अनुसार बाइनरी नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो ये आज चलेगा इसका पूरा थ्योरी और उसके बाद इसका कल क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या होगा। द्विआधारी अंकन पद्धति। तो देखते हैं ये बोलता है इसका क्या होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है वो होता है क्या, दो। द्विआधारी अंकन बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है क्या, दो। और इसका इसमें जो डिजिट यूज करते हैं, इसमें जो डिजिट यूज करते हैं वो क्या होता है, वो भी होता है दो। एक करते हैं 0 और 1। चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो लिखा जाए, लेकिन इसको हम 0 और 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वह संख्या कितना भी बड़ा हो। एक संख्या होता है क्या, एक होता है, ये तो हो गया क्या बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको लिख देते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। एक होता है क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है क्या होता है, वो होता है 10। और इसमें जो डिजिट यूज करते हैं, यानी अंक जो यूज करते हैं इसमें, वो भी होता है 10। कितना से होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 9 तक। इसका डिजिट यूज करते हैं कितना, 9 तक। तो इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें दिया रहेगा डेसिमल मतलब कि दशमिक अंकन प्रणाली, और ये बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी अंकन प्रणाली दिया रहेगा। डेसिमल से चेंज करना है क्या में, बाइनरी नंबर में, और बाइनरी से चेंज करना रहेगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसको कैसे यूज करते हैं देख लीजिए। ये तो आप सब पढ़े होंगे कि डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है, इसमें टोटल हो जाता है क्या, इसमें जोड़ घटाव गुणा भागा लघुत्तम, मतलब मैथ का जितना भी चीज है इसी से सब बनाया जाता है। तो देखते हैं, तो देखिए इसका जो एक पैटर्न होता है, जो देख लीजिए होता है क्या, एक, इसको दोगुना करते चल जाइए। पहले एक लीजिए, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर इसका दोगुना 16, फिर 32, फिर 64 डॉट डॉट डॉट। इसको राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं। इसका जो पैटर्न है, मेथड है, इससे बनाएंगे कि नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं जो। तो देख लीजिए इसका क्या बोले कि इसका लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते चलते हैं। ये कहाँ तक लिखेंगे, जहाँ तक हम लोग का यूज होता है वहीं तक लिखना है। तो देख लीजिए एक आध एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए अगर दिया हुआ रहेगा कि डायरेक्ट लिखिए बाइनरी में बदलिए, बाइनरी में बदलिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया रहेगा और बाइनरी में बदलना होगा। तो देख लीजिए एक आगे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हो गया 32। तो 32 को देखिए कहाँ पे 32 आ रहा है, तो यहाँ पे 32 आ रहा है, यहाँ दिया हुआ है 32, तो 32 आ रहा है यहाँ पे। जिसका मान पर आ रहा है मतलब कि जो दिया है वो आएगा 32,
जिसको जोड़ेंगे उसको लिए 1 लिखेंगे और जिसको लिए नहीं जोड़ेंगे इसके लिए 0 लिखना है, तो इसके लिए 0 लिखेंगे। तो 32 का द्विधारी अंकन पद्धति में क्या हो जाएगा मान 1 हो जाएगा, 0 0 0, ये भी 0 हो गया, के गो 0 हो गया, 5 गो 0 हो गया। ये हो गया द्विधारी अंकन पद्धति जिसका बेस क्या होता है 2 होता है। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ले लिए 16। तो 16 को द्विधारी अंकन पद्धति में लिखना है, तो क्या करेंगे, पहले क्या बोले कि 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसका पैटर्न 1 से स्टार्ट होकर मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं दुगना करते होते। 1 के दुगना हो गया 2, 2 के दुगना हो गया 4, 4 का दुगना हो गया 8, 8 का दुगना हो गया 16। अब देखिए 16 यही इतना ही में आ जाएगा, तो इसको लिख देते हैं, क्या बोलें, क्या जिसको जोड़ना है उसके लिए लिखना है 1 और जिसको नहीं लेना है उसके लिए क्या हो जाएगा 0 0। तो इसके लिए क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0 0, 4 गो 0, ये हो जाएगा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। तो देखिए ये तो पूरा दिया हुआ रहेगा। और देख लेते हैं आगे और भी एग्जाम्पल लेकर। और भी बड़ा बड़ा संख्या को जैसे पूछा जाएगा तो उसको बनाने के लिए का रूल फॉलो करते हैं, तो देख लीजिए। जैसे कि पूछ दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि बाइनरी में बदलिए, यानी डेसिमल मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ रहेगा और बाइनरी में बदले के लिए रहेगा। देखिए कोई मान लेते हैं, जैसे ले लिए 35, दूसरा ले लिए, दूसरा यहाँ लिख देते हैं, दूसरा ले लिए क्या 36, तीसरा ले लिए 18, चौथा ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, इसको निकालना है। तो देखिए 35 का पूछेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलिए, तो 35 के लिए क्या बोले थे पहले कि एक पैटर्न चलता है जो कि 1 से स्टार्ट होकर राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। तो इसको लिखना है क्या 1 लिखना है, फिर दोगुना करते हुए 2 हो गया, फिर हो गया 4, फिर हो गया 8, फिर इसका दोगुना 16, ये 32। एक और लिख देते हैं 64। जहाँ तक यूज होता है वहीं तक लिखना है। फिर देख लेते हैं 35 कहाँ तक में आएगा। देखिए इसको लिखने 35 के लिए ये हो जाएगा, ये 35 32, अब 32 से 2 34, 1 35। तो क्या बोले कि जिसको जोड़ना है उसके लिए 1 लिखेंगे, 1 लिख दिए, और जिसको नहीं जोड़ना है इसके लिए 0। तो क्या हो गया 32 है, ये 2 34, 1 35। तो इसको भी जोड़ना है तो 1 1 हो गया। मैंने जिसको लेना है जोड़ में उसके लिए लिखना है क्या 1, और जिसको नहीं जोड़ना है उसके लिए लिखना है 0 0। तो 32 और 2 34, 1 35, यानी 35 का जो बाइनरी नंबर होगा इसको लिख देंगे 1 हो जाएगा, 3 गो 0, 3 गो हो गया 0, और फिर 1 और ये 1, ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। 36 को लिखना है, तो 36 को लिखना है तो क्या होगा कि देख लीजिए 36 को लिखना है तो 32 ले लेते हैं, 32 और 4 36, यही हो गया 32 और 4 हो गया
36। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 32 जोड़ना है, जोड़े हैं इसको, तो इसके लिए 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं जोड़े हैं इसके लिए 0 हो गया, 0 हो गया, और जिसको जोड़े हैं तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इसको चेंज कर दिए तो हो गया क्या, 1 डबल 0 फिर 1 फिर डबल 0, यानी 36 का जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा 1 डबल 0 1 डबल 0 ऐसे हो जाएगा। अगर अगला नंबर देख लेते हैं 18 का, तो 18 का देख लेते हैं तो क्या होगा, 18 तो यहीं चला आएगा ना कहीं, देखिए 16 तक में आ जाएगा 18। इसको कर लिख देते हैं फिर से, 1 2 4 8 16, इसी में आ जाएगा 18। तो देखिए 16 प्लस 2 18, इसके लिए 1 लिखेंगे, नहीं है जिसके लिए 0, इसके लिए 1 लिखेंगे, और नहीं है इसके लिए 0। तो 18 के लिए क्या हो जाएगा, 16 2 18 हो गया, 18 के लिए हो जाएगा 1 डबल 0 1 0, यही हो गया 16 का द्विधारी अंकन पद्धति। अब 25 है, तो 25 के लिए लिख देते हैं, इसी में आ जाएगा, चाहे देख लीजिए 16 8 कितना होता है, 16 8 24, और 24 है ये 25, यानी ये दोनों जुट गया, एगो ये जुट गया। तो इसके लिए लिखेंगे 1, इसके लिए 1, और बाकी के लिए 0, इसके लिए 1, यानी 25 के लिए क्या हो गया, 1 1 डबल 0 1, ये हो गया क्या, द्विधारी यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम से चेंज कर दिए बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो अब देख लेते हैं क्या, कि बाइनरी नंबर लिखते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं। अब चेंज करते हैं क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम को लेकर और डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर देते हैं। तो अपने मन से, जैसे क्वेश्चन ले लिए हैं कि दिया हुआ है क्या, जैसे दिया हुआ है 1 डबल 0 1 2 ना, इसमें तो डबल 0 1, इतना हो गया। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना देकर, और कर देगा क्या कि इतना पूछ दिया जाएगा, जैसे ऐसे कर देगा भट, और पूछ देगा ये, इसका मतलब समझ आया कि क्या डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसका बेस क्या होता है 10 होता है। तो चेंज करने के लिए बोल रहा है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम से चेंज करने के लिए आप बोल रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो चेंज करते हैं इसको। तो क्या बोले थे कि पैटर्न एक चलाना है, क्या कि राइट से लेफ्ट की ओर 1 से स्टार्ट करके उसको दुगना करते चल जाना। तो 1 हो गया, 1 का दुगना 4 हो गया, 1 का दुगना 2, और 2 का दुगना 4, ये 8, ये 16, ये 32। देख लेते 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6, ये हो जाएगा 64। तो ये कितना आएगा, देखिए एक है 2 2 4 2 6 1 7, ये हो गया 2 4 6 1 7। अब क्या बोले थे कि जिसको जोड़ना रहेगा उसके लिए 1 लिखना था। देखिए इसके लिए जोड़ा है 1 है, तो इसको क्या लिख देंगे, ये जुटेगा। बाकी जो नहीं है इसके लिए देखिए 0 हो गया, ये जुटेगा तो इसके लिए 1, ये नहीं जुटेगा, ये दोनों नहीं, ये जुटेगा तो ये 64। देखिए कौन कौन जुट रहा है, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 64 1 65 65 1 66,
यही ना जुट रहा। 64 डबल 0 है, फिर एक 65 है, एक 66। तो इसका जो होगा 66 हो जाएगा क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसका बाइनरी नंबर सिस्टम से चेंज कर दिए हैं तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हो जाएगा 66 का मान। और आगे देख लेते हैं दूसरा। जैसे दे दिया क्या, कि जैसे दे दिया 1 1 1 1 डबल 0 1, इतना दे दिया। जब मान के चलिए इतना ही दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न पर देख लेना है। अगर डायरेक्ट बनाना है तो क्या करना है, इसको डायरेक्ट बनाना है तो इसके लिए लिखेंगे 1, और फिर 1 के दुगना 2 हो गया, 2 के दुगना 4, 4 के दुगना ये हो जाएगा 8, ये जुटेगा। 8 के दुगना 16, 16 के दुगना हो जाएगा ये 32, और 32 के दुगना हो जाएगा 64। अब जोड़ लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 10 दशमलव में, मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, दशमिक अंकन प्रणाली में। तो देखिए जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 3 9, यानी 96। 96 और 8 कितना हो जाएगा 104, टोटल हो जाएगा 105। यानी 105 का दशमलव प्रणाली में, मतलब कि दशमलव में द्विधारी पद्धति में इतना दिया हुआ है। यही ना होगा। देखिए 96 हो गया, ये 96 और 8, 96 4 100, 4 104 है, ये 105। और आगे देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन और से बनाकर। इसमें यही पूछा जाएगा कि दे देगा क्या, कि बाइनरी नंबर सिस्टम दे देगा और डेसिमल नंबर सिस्टम में बनाने के लिए बोलेगा, और डेसिमल नंबर सिस्टम देकर बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए बोला। यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आगे देख लेते हैं और 2-4 क्वेश्चन से। जैसे देख लीजिए, हो गया क्या, 1 1 0 0 0 1, इतना ले लेते हैं। इसको बनाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसका बेस दिया हुआ रहेगा, इसका बेस 2 रहेगा। दूसरा ले लेते हैं, जैसे 1 1 1 0 1 1 1, इतना। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको पूछा जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। देख लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन, और इसको इसी पर बताते हैं। तो देखिए क्या बोले थे, जिसको लिए जोड़ेंगे उसके लिए 1 लिखा जाता है। तो देखिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 हो जाएगा। 1 के उल्टा 1 के क्या हो जाएगा, 1 के दुगना 2, 2 के दुगना 4, 4 के दुगना 8, 8 की हो जाएगा 16, ये 16 दूनी 32। तो 32 से 16 कितना हो जाएगा 48, और 48 से 3 कितना हो जाता है, 48 से 1 49, यानी कितना का मान आ गया, 49 का मान आ गया। इसमें देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 1 तो जुटेगा, इस ये भी जुटेगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, ये 3 गो के लिए उतना हो गया। और 4 के फिर 8, 8 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ लिए तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 6 3 9, ये तो हो जाएगा 96 प्लस 16 4 हो जाएगा 20 और प्लस 3 यानी 23। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 23, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 6 3 9 और ये 9 2 11, यानी ये मान हो जाएगा कितना का 119 का मान हो जाएगा। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में इतना दिया रहेगा, तो इसको कन्वर्ट कर लें किस में,
डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इतना हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दशमलव पर आधारित है। दशमलव में पूछा जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम से। दशमलव में देखकर पूछा जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जैसे देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है 13 दशमलव इतना है। 13 दशमलव क्वेश्चन तो लिखना 13.375 इतना है। तो इसको चेंज करते हैं क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसको चेंज करने के लिए पहले देखिए 13 का कर लीजिए। 13 का करने के लिए क्या बोले थे, पहले 1 से स्टार्ट करना। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, यहीं से हो जाएगा 8 4 12 1 13, इतना ही में हो जाता है। 8 4 12 1 13, यानी 1 हो गया इसके लिए 0, फिर 1, फिर 1, यही हो जाएगा। जिसको जोड़ेंगे उसके लिए 1 लिखेंगे, जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके लिए 0। तो 13 का तो देख लिए कितना हो गया, 1 0 1, इतना हो गया 13 का। दशमलव वाला मान का कैसे बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं। तो दशमलव वाला मान को क्या करना है कि पहले लिख लेना इसको 0 पॉइंट कितना है 375। इसको दुगना करेंगे और दुगना कर कर जो मतलब 3 अंक पर दशमलव है, तो अगर 3 अंक से ज़्यादा आएगा तो इसको फिर लिख देंगे बाहर, यानी पूर्णांक में आएगा तो इसको फिर बाहर लिख के यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर देखिए दोगुना कर दें इसको तो कितना हो जाएगा, इसको दोगुना किए तो कितना हो जाता है 5 दूनी 10 के 0, और फिर 7 दूनी 14 1 15, 3 दूनी 6 1 7, यानी 750। दशमलव अभी भी 3 अंक पर है, तो 3 अंक पर है तो क्या लिखना है इसके लिए 0 का, कुछ तो आया नहीं। अब इसको क्या करना है, इसको फिर से दुगना कर देना है, यानी डला कितना 0.750। इसको फिर से दुगना करना है जब तक इसके लास्ट में पूरा 0 नहीं आ जाए, जब तक काटते रहना है इसको। तो इसको 0 तो कितना हो जाएगा 1500, 750 गुना 2 तो हो जाएगा 1500, यानी दशमलव के बाद कितना आ गया 1500। तो 1500 आ गया। तो देखिए 3 अंक पर है तो 1 अंक निकलेगा बाहर, ये तो यहाँ हो जाएगा ये, तो बचेगा यहाँ का 500 बचेगा, यानी दशमलव के बाद 500। इसको अब 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 है तो 1 आ जाएगा 0.00 इधर हो जाएगा, ये 1 आके यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो मान होगा, देखिए 0 को कितनों बार गुना करेगा तो फिर तो वही आएगा, तो इसलिए यहाँ से रुक जाते हैं। तो ये जब 0 आ जाए तो वहाँ से समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ हो गया क्या, ये बाइनरी नंबर सिस्टम। और भी एक क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं, फिर दूसरा नंबर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये कोई और क्वेश्चन है, 29.125 जैसे ले लेते हैं 29.125। तो पहले 29 को तोड़ लेते हैं क्या बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो तोड़ लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 2 फिर 2 और 4 फिर 8 फिर 16, इतना ही में तो हो जाएगा 16 8 24 24 4 28 28 1 29। जिसको जोड़ेंगे उसके लिए 1, इसको भी जोड़ें इसको भी जोड़ें, इसके लिए 1, और जिसको नहीं जोड़ेंगे इसके लिए 0, और जिसको जोड़ें इसके लिए 1। देखिए 16 8 24 24 4 28 28 1 29। तो 29 का जो बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज किए उसको, ये हो जाएगा क्या 1
1 1 0 1, ये तो हो जाएगा क्या 29 का। अब इसका दशमलव वाला को ले लेते हैं, यहाँ दशमलव दे दिए। अब इसको तोड़ें, इसको क्या करने के लिए बोले हैं, पहले इसको दुगना करके, जैसे कि इसको बोले हैं कि पहले इसको दोगुना करेंगे, और दोगुना करके पूर्णांक में जो आएगा उसको फिर दशमलव के साथ लिखेंगे। जैसे देखिए 125 है तो पहले लिख देते हैं क्या 0.125, इतना दे रहा है। इसको पहले दो गुना किए हैं, दो गुना किए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 250, ये हो जाएगा ना 250 हो गया, दशमलव ये हो जाएगा 0.250, 250 का मतलब फिर वही आ गया, तो इसके लिए फिर लिखेंगे 0, कहीं कुछ आया नहीं तो 0 लिखेंगे। फिर इसको 250 को फिर दुगना करेंगे, ये हो जाएगा कितना 500, तो दशमलव ये हो जाएगा 500, तो फिर नहीं आया कुछ तो 0, 3 अंक के बाद जो आएगा जो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो देखिए नहीं आया। अब इसको फिर दुगना किए तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 का मतलब ऐसे लिख दिए। देखिए 3 अंक तक रखना है, तो 3 अंक तक रखना है, तो देखिए इसके बाद 3 अंक रख दिए, अब इन्हें आ गया क्या 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 1। अब फिर इसको 0 को गुना करेगा तो 0 ही रह जाएगा, तो समाप्त हो गया यहाँ तक। तो हो गया क्या बाइनरी नंबर सिस्टम में दशमलव का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाए, लेकिन अगर सिलेबस में है तो बता दिए हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं दशमलव वाले को ही, जो कि अब दिया रहेगा क्या, ये तो दिया हुआ था डेसिमल नंबर सिस्टम में दशमलव वाला, जो बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना था। अब दिया रहेगा क्या कि बाइनरी नंबर सिस्टम में दशमलव वाला दिया रहेगा, और चेंज करना रहेगा क्या, चेंज करना रहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया रहेगा, और देसी नंबर सिस्टम में चेंज करना रहेगा। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं का, जैसे देखिए दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए 1001, इतना दशमलव दिया हुआ है 001, इतना दिया हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसको चेंज करना है कहाँ, इसको चेंज करना है दशमलव मतलब कि दशमिक अंकन प्रणाली, यानी यहाँ देख लीजिए कि अगर 10 है, बेस में इसका 10 है तो समझ जाएगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, और बेस में अगर दिया रहेगा 2 तो समझ जाएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब इसको चेंज करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसको चेंज करते हैं। देखिए पहले दशमलव की पट्टी वाला को ले लेते हैं, तो पहले देखिए 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 4 8 16, 4 अंक तक है तो इसको 4 अंक तक लिख देते हैं। देखिए जोड़ने के लिए ये हो जाएगा 1 जुटेगा इसमें, 0 0, इसको छोड़ दीजिए, 1 जुटेगा, 2 हो जाएगा, और 2 2 2 ये 4 ये 8, यानी दिया हुआ है जो 9 का वैल्यू है, तो ये दिया हुआ है क्या 9 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट है। अब देखिए दशमलव वाला को तोड़ना है, दशमलव वाला को तोड़ के फिर लाना है दशमलव के रूप में, यानी डेसिमल नंबर संख्या के रूप में लाना है। तो देखिए अगर ऐसे दिया रहे 0 पॉइंट, पहले देखिए 0, इसको लिख देते हैं 0.01, अगर ऐसा दिया रहे तो इसको तोड़ने के लिए पहले देख लीजिए कितना अंक पर है, 1 2 3 अंक पर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखना है 1 गुना 2 के पावर कितना 1 2 3, 2 के पावर में -3 लिखना है,
ऐसे दिया रहेगा तो इसके लिए लिखना है क्या, पहले 1 लिख देना, 1 गुना 2 के पावर -3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 हो गया ये, और 2 के पावर -3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये बटन अगर लिख दें तो 1/8 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, गुना करेंगे मतलब भागा देंगे इसको तो हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 हो गया, तो कितना 2 बच गया, 8 दूनी 16 यानी 125 हो जाएगा, यानी 0.125, यानी इसका मान जो हो जाएगा 9.125, ये हो गया इतना। डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज किए तो 9.125 हो गया। और अगला नंबर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे दिया रहेगा दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 0 पॉइंट डायरेक्ट इसको चेंज करना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये बाइनरी में दिया हुआ है और डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो क्या बोले कि अंक देखना है तो पहले इसको लेना है, कितना पॉइंट छोड़िए इसको, अभी इसको लेना है क्या 1 ले लेते हैं, और 1 के पावर कितना है 2 के पावर, देखिए क्या बोले कि 1 है तो 1 के पावर अब लिख लेते हैं -1, फिर प्लस एक और है तो इसके लिए लिखेंगे 1 गुना 2 के पावर -2, इतना हो गया। अब इसको चेंज कर लेते हैं, तो 1 गुना -2 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 है 1, यानी 3/4। 3/4 के मतलब क्या हो जाता है, देखिए 30 हो गया, तो 30 मतलब पहले दशमलव ले लेते हैं, दशमलव हो गया, तो फिर दशमलव यहाँ 0.30 हो गया, तो 7 28 2 बचा, 7 बचे 35। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 0.75, ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप आगे बने रहिए इस चैनल पे, बिल्कुल बेसिक से चलेगा। ये सुपर बैच है जो कि बिल्कुल बेसिक से चल रहा है इसमें। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।